सत्संगत जी, धन धन जगत गुरु सतगुरु रविदास महाराज जी आज अपार कृपा करेंगे। सत्संगत जी, सत्संगत जी, गुरु की क्या महानता होती है। गुरबाणी से जुड़ने का, सत्संग से जुड़ने का और गुरु से जुड़ने का सत्संगत जी हमें क्या लाभ होता है। आप पहली ही पंक्ति पढ़िए सत्संगत जी, महाराज जी ने बड़ा सुंदर वचन किया है, गुरुमुख सेती प्रीत रख। सत्संगत जी, आप ना आपके आस पास रिश्तेदारी में जो गुरुमुख लोग हैं उनके साथ सत्संगत जी ज्यादा जो है बातें किया करो। आपका मिलना बैठना उठना, महाराज जी कहते बेटा उन लोगों के साथ उठ बैठ जो सत्य के मार्ग पर चलते हैं। सत्संगत जी, जो गुरु वाले हैं और पूरे गुरु वाले हैं, गुरुमुख सेती प्रीत रख। और सत्संगत जी, गुरु वाले लोगों के साथ रहेंगे तो हमारा जो मन है वो भी बदलना शुरू हो जाएगा। गुरु जी के वचन है ना सत्संगत जी, रोज आपको श्रवण कराते हैं, मेरी संगत पोच सोच दिन राती, मेरा कर्म कुटिलता जन्म कुंबाती। सत्संगत जी, जैसी संगत होगी वैसी सोच बनेगी। अब जैसी सोच बनेगी वैसे इंसान कर्म करेगा। संत की संगत संत कथा रस, तभी गुरु रविदास महाराज जी हमें समझा रहे हैं सत्संगत जी कि बेटा गुरुमुखों की संगत किया कर। और सत्संगत जी, पर हम क्या करें, हमारे आसपास तो मनमुख लोग भी रहते हैं, बेईमान भी हैं, शराब पीने वाले भी हैं। तो सत्संगत जी फिर कैसे रहा जाए। तो महाराज जी कहते हैं सत्संगत जी, सतगुरु रविदास महाराज जी के वचन है, रहना सत्संगत जी हमने गुरुमुखों में है, पर साथ जो मनमुख लोग हैं वो अपने आप आ जाते हैं। जैसे आपने कहीं घर खरीदा, सत्संगत जी आपकी गली में कुछ मनमुख लोग भी आ गए, अब आप रोक तो सकते नहीं हो। तो सत्संगत जी, एक काम हमने करना है, परमात्मा के दरबार में दुआ सबके लिए मांगनी है सत्संगत जी, पर जितना ज्यादा बच सको सत्संगत जी उन लोगों से उतना बचकर रहिए। अगर आपने मिलना जुलना है जो सत्य के मार्ग पर चलते हैं सत्संगत जी, जो गुरु के वचन मान रहे हैं, जुआ खेलने वालों से, शराब पीने वालों से, घर में लड़ाई झगड़ा क्लेश करने वालों से, बेईमानी करने वालों से, महाराज जी कहते हैं भाई दूर रहो। संत मिले कुछ सुनिए, कहिए मिले असंत मस्त कर रही है। सत्संगत जी, गुरुमुख सेती प्रेम कर, भाई गुरुमुखों से प्यार कीजिए सत्संगत जी। अभी हम क्या करते सत्संगत जी, कल भी मैंने पिछले सत्संग में थोड़ा सा जिक्र किया था। और सत्संगत जी क्या करते हैं, जब बच्चों की शादी करते हैं ना, जैसे लड़की नौकरी लगी है तो हमें लड़का कौन चाहिए सत्संगत जी, जो नौकरी लगा हो। अगर भाई लड़का नौकरी लगा सत्संगत जी, लड़की कौन सी चाहिए, नौकरी लगी हुई चाहिए। पर सत्संगत जी उसके अंदर वो गुण है या नहीं है ये हम चेक नहीं करेंगे। और यही वजह है सत्संगत जी कि आज हमारे समाज में आग लगी हुई है। और आप सबको भी पता सत्संगत जी आसपास क्या हो रहा है। गस्टेड ऑफिसर हो, डॉक्टर हो सत्संगत जी, गस्टेड ऑफिसर्स हैं, बड़े बड़े सत्संगत जी बिजनेसमैन हैं। और ये आग जो है अब सत्संगत जी गरीब वर्ग में भी आ चुकी है। लड़ाई झगड़ा तलाक यही कारण है सत्संगत जी। मैं रोज विनती करता हूं, गुरबाणी अकेला नाम जपना नहीं सिखाती सत्संगत जी, जीवन जिंदगी जीनी कैसे है, क्या करना है क्या नहीं करना, सब कुछ गुरबाणी हमें सिखाती है। अब सत्संगत जी नौकरी के चक्कर में हमने ये तो देख लिया कि भाई लड़का नौकरी लगा हुआ है, पर सत्संगत जी ये तो देखा ही नहीं कि भाई जो गुण आपकी बेटी में है, आपकी सत्संगत जी डॉटर में है, क्या वो आपके होने वाले जवाई में है। हमने ये तो देख लिया सत्संगत जी कि भाई लड़की नौकरी लगी हुई है, क्या आपके घर में जो मान मर्यादा है गुरु की, क्या लड़की उसे स्वीकार करने को तैयार है सत्संगत जी। तो मैं विनती करूं सत्संगत जी, गुण मिलाने का यही एक कारण हुआ करता था। अच्छी बात है कि भाई आप नौकरी वाले बच्चे को ढूंढते हो कि भाई हमारी जो बेटी है ना सत्संगत जी वो सुखी रहे। पर याद रखना सत्संगत जी, अगर नौकरी वाले घरों में सुख मिलता तो आज नौकरी करने वालों के तलाक ना होते।
अगर पैसे वाले घरों में सुख होता साथ संगत जी, तो ये पैसे वालों के तो तलाक होने ही नहीं चाहिए थे। दो दो तीन तीन शादियां हो रही हैं साथ संगत जी। सोचिए इस बात को कि भाई उन घरों में तो हमारी बेटियां जो साथ संगत जी सुरक्षित होनी चाहिए थी। उन घरों में तो शादी करने के बाद हमारे जो बच्चे हैं, बेटा है, वो सुखी होना चाहिए था। कारण क्या है साथ संगत जी? आज की पहली ही पंक्ति पढ़ लीजिए, गुरुमुख सेती प्रीत रख। महाराज जी के वचन हैं। भाई अगर आप गुरुमुख हो तो सामने वाला भी गुरुमुख ढूंढिए साथ संगत जी। आप बच्चे का घर मत देखिए, उसका पैसा मत देखिए, उसके अंदर जो संस्कार हैं, उसके अंदर जो गुण हैं, वो देखा करो साथ संगत जी। अब नौकरी तो देख ली, अब लड़का शराब पीता है ये साथ संगत जी पता ही नहीं किया, चलो कोई बात नहीं। वो साथ संगत जी बताने वाले क्या कहते हैं कि लड़का जो है बस पार्टी शादियों में थोड़ी सी पी लेता है। वो तो बाद में पता लगता है साथ संगत जी कि भाई ये तो दिन में भी शराब पिए रखता है, ये तो शाम को बहुत ज्यादा शराब पी के आता है और घर में क्लेश करता है। अब इग्नोर कर देते हैं साथ संगत जी। अगर हम सुधरेंगे साथ संगत जी, आगे बढ़ेंगे, तो सामने वाले भी अलर्ट होंगे कि भाई शराब पीने वालों की शादियां नहीं हो रही, तो साथ संगत जी मजबूरी में हो सकता उन्हें छोड़नी पड़ जाए। ये हमें सुधरना पड़ेगा साथ संगत जी। पैसा बाद में देखो, घर बार बाद में देखो। और हमने अपनी आंखों से देखा है कि भाई जिन लोगों ने लड़के के गुण देखकर कि भाई लड़का बहुत ईमानदार है, मेहनती है, पढ़ा लिखा है, बड़ा स्ट्रगल कर रहा है, तो साथ संगत जी शादी की। आज लड़कियों की जिंदगी साथ संगत जी स्वर्गों से भी बेहतर है, स्वर्ग से भी साथ संगत जी सुंदर जिंदगी देख रहे हैं। और कई घरों में क्या हुआ साथ संगत जी? पैसा देखा, मकान देखा, सरकारी नौकरी देखी साथ संगत जी। आपके गांव में भी होंगे ऐसे लोग, आपके शहर में भी होंगे साथ संगत जी। गुण नहीं देखे जो देखने चाहिए। गुरु जी का वचन है ना, गुरुमुख सेती प्रेम रख, कि बेटा गुरुमुखों के साथ बैठा उठा करो साथ संगत जी। ऐसे लोगों के साथ रिश्ता रखिए जैसे आपके घर में इन्वायरमेंट है साथ संगत जी। नहीं तो फिर बाद में क्या होगा? मैं बार बार विनती कर रहा हूं, गुरबाणी हमें जिंदगी जीना सिखाती है। कुकर्म से मन बंद। और साथ संगत जी जो गलत काम है उनसे बच के रहिए। यही साथ संगत जी, यही सत्संग की महानता है। कुकर्म से मन बंद, कि बेटा जो कुकर्म है इनसे बच के रहा कर। तो साथ संगत जी बचेंगे कैसे? तो महाराज जी कहते हैं गुरु वाला बन जा। साथ संगत जी रोज विनती होती है कि अगर आपका बच्चा सुबह शाम गुरबाणी पढ़ेगा, गुरबाणी उसके मन में बसेगी, और जिसके मन में गुरबाणी हो साथ संगत जी, लोग भी उस पर भरोसा करेंगे। जैसे आपको एक दिन प्रसंग सुनाए तो साथ संगत जी, किसी गांव में ना साधु आया हुआ। साथ संगत जी पहले जो साधु होते थे किसी एक गांव में डेरा नहीं लगाते थे। साधु एक नदी की तरह होते थे साथ संगत जी, बहते। जैसे गुरु रविदास महाराज जी ने कितने देशों की यात्रा की साथ संगत जी। सोचो उस समय तो कोई रेलगाड़ी, हवाई जहाज नहीं थे, तो कितने साल लगे होंगे गुरु रविदास महाराज जी को। तो साथ संगत जी अब वो साधु रोज सत्संग करता है। अब सत्संग में अच्छे लोग भी आएंगे साथ संगत जी। उस समय जो मनोरंजन के साधन थे कम थे। अगर गांव में कोई भी प्रोग्राम होता, सत्संग होता, सभी आते थे। भगवान को मानने वाले भी, ना मानने वाले भी, दोनों ही आते थे। अच्छे भी आते थे, बुरे भी आते थे। और साथ संगत जी सत्संग तो होती ज्यादा बुरे लोगों के लिए है। इसके जो वचन है साथ संगत जी, गुरबाणी जो है वो भटके हुए लोगों को रास्ता दिखाने के लिए है। जो सोए हैं उनको जगाने के लिए गुरबाणी है। जो नशे में, लड़ाई झगड़ों में, बेईमानियों में फंसे हैं उनको निकालने के लिए गुरबाणी है। तो साथ संगत जी साधु रोज वचन करता है कि भाई गुरुमुख सेती प्रेम का, कि भाई गुरु वाले बनो, गुरु से जुड़ के रहो। तो साथ संगत जी वो परम पिता परमात्मा कृपा करेगा आप पर। साथ संगत जी रोज उस गांव में सत्संग होती है, रोज गुरुमुख सेती प्रीत रख, कि भाई कुकर्म से मन बंद, कि भाई कुकर्मों से बचो, बुरे कर्म मत करो, शराब मत पियो, जुआ मत खेलो, एक दूसरे को धोखा मत दो, आपस में लड़ाई झगड़ा मत करो, जात पात बंद करो। सत्संगत जी रोज साधु प्रवचन किया करे। और सत्संगत जी एक दिन साधु वचन कर रहा था कि भाई परमात्मा जो है ना सबको देता है,
पर आपकी झोली कैसी है वो देखकर आपको वो देगा। और उसके दरबार में कोई भेदभाव नहीं है, वो सबको एक समान देखता है। और सत्संगत जी, अब वहां पे कोई सेवादार बैठा था, लड़की थी सत्संगत जी, शादीशुदा थी। एक बहन बैठी थी सत्संगत जी, वो खड़ी हुई कि महाराज जी आपकी बातों में तो कॉन्ट्राडिक्शन बड़ी है, आपकी बातें तो आपस में मिल नहीं रही। एक तरफ कह रहे हो कि परमात्मा कोई भेदभाव नहीं करता, और दूसरी तरफ कह रहे हो कि परमात्मा जो है वो बर्तन देखकर, पात्र देखकर देता है, झोली देखकर आपको कुछ देगा। तो सत्संग जी साधु को समझ आ गया कि भाई चलो कोई तो इंसान खड़ा हुआ सत्संग में, नहीं तो सत्संग जी ज्यादातर क्या होता है, सत्संग सुनी और चल दिए। और आप लोगों को भी विनती है सत्संगत जी, आपके मन में कोई सवाल हो सत्संग में जो बताया जाता है, तो भाई आपके पास फोन नंबर है, ग्रुप में है, तो आप फोन करके कोई भी अपना मन का जो शंका है वो दूर कर सकते हो। नहीं तो 3 बजे स्पेशल सत्संगत जी क्लास लगती है, जिसमें जो कथा करने वाले हैं सत्संगत जी, इस ग्रुप में जितने भी मेरे भाई बहन बैठे हैं उसमें अभ्यास करते हैं, और उसमें आपके सारे सवालों के जवाब दिए जाएंगे सत्संगत जी। क्योंकि यहां सवाल के जवाब देंगे तो सत्संग जी समय दूसरे संगत ने भी हाजिरी लगानी होती है, तो इस काम के लिए स्पेशल समय ही रख दिया गया कि भाई किसी के मन में कोई सवाल जवाब हो फोन कर लो, नहीं तो 3 बजे आ जाइए। तो सत्संग जी उस बेटी ने पूछा, साधु मुस्कुराया कि बेटा समय आने पर आपको जवाब मिल जाएगा। सत्संग जी वो जो बहन थी मुस्कुराई, उसे ये लगा कि भाई ये साधु अपना टाइम पास करने आया, इसके पास एक सिंपल से सवाल का जवाब नहीं है। तो सत्संग जी कई बार हम सोच लेते हैं, पर मैं विनती करूं साधु जब भी समझाएगा प्रैक्टिकली समझाएगा, आपको करके दिखाएगा। सत्संग जी जब भी समझाता है साधु प्रैक्टिकली ही समझाता है। और सत्संग जी वो घर पे चली गई कि भाई परमात्मा ने सबको एक सार बनाया है, तो साधु ये कैसे कह रहा है कि परमात्मा, इनकी तो बातें ही अलग अलग होंगी। एक तरफ कह रहे हैं कि परमात्मा सबको एक समान समझता है, और दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि परमात्मा झोली देखकर सत्संग जी दात देता है। तो सत्संग जी घर पे पहुंची थी, और साधु के लिए सत्संग जी जब सत्संग खत्म हुई घर पे पहुंची, मन में बड़े सवाल कि भाई आज गुरु जी ने मेरे सवालों का जवाब नहीं दिया। अब वो मन में शंका भी है सत्संग जी कि भाई गुरु पूरा है अधूरा है, मेरे सवालों का जवाब क्यों नहीं दिया, क्या कहीं मेरी परीक्षा तो नहीं ले रहे। सत्संग जी जब कोई साधु हो संत हो, हमें भी थोड़ा सा शक हो जाता है कि भाई गुरु पूरा है या अधूरा है। फिर हमें यह भी डर लगता है कि भाई साधु जो गुरु हैं कहीं हमारी परीक्षा तो नहीं ले रहे। सत्संग जी घर पे गई, अभी थोड़ा समय हुआ था, घर का दरवाजा सत्संग जी किसी ने खटखटाया कि बहन जी दरवाजा खोलिए। और सत्संग जी हाँ जी भाई साहब जी बताइए। दरवाजे पे सत्संग जी वो इंसान खड़ा था जिसको सारा गांव चोर चोर कहता था, और बड़े इल्जाम थे उसके ऊपर चोरी के। जब भी गांव में कोई चोरी होती तो सत्संग जी शक उसी पे जाता। अब उसने आके कहा कि बहन जी गुरु जी ने आपके गहने मंगाए हैं। तो सत्संग जी वो बहन हैरान रह गई कि भाई गुरु जी को गहनों की क्या जरूरत पड़ गई। अब सत्संग जी मन में यह भी शंका कि भाई आज ही मैंने सवाल पूछा था कि गुरु जी कोई परीक्षा तो नहीं ले रहे। पर सत्संग जी देखा कि भाई हो सकता है ये चोर अपने आप आया हो। और सत्संग जी उसने उस चोर को गहने नहीं दिए। बहन जी गुरु जी ने गहने मंगाए हैं, पर नहीं दिए सत्संग जी गहने के। भाई इस चोर ने कोई साजिश रची होगी, लेकर भाग जाएगा। और सत्संग जी उसको भगा दिया वहां से। और फिर सत्संग जी कुछ देर हुई, एक इंसान और आया, फिर उसने दरवाजा खटखटाया सत्संग जी के, बहन जी गुरु जी ने पैसे, गुरु जी ने गहने मंगाए हैं। और सत्संग जी औरत फिर हैरान के भाई एक के बाद एक आ रहा है। पर अब की बार जो आया ना सत्संग जी, वो इंसान था जिसको सारा जो गांव था दुराचारी कहता था, जिसके सत्संग जी करैक्टर के ऊपर बड़े सवाल थे। अब सत्संग जी से फिर मन में बड़ा शंका हुआ कि भाई पहले चोर आया, अब वो इंसान आया है जिसके ऊपर कोई भरोसा ही नहीं करता, जो पूरे गांव में बदनाम है। सत्संग जी गहने उसको भी नहीं दिए। और सत्संग जी बात बीत गई,
कुछ समय निकला, जब शाम होने को आई तो सत्संग जी गुरु उसके दरवाजे पे खुद आया कि बेटा मैंने कुछ लोगों को तेरे घर पे भेजा था, मुझे गहने चाहिए थे। अरे गुरुजी मुझे पता ही नहीं लगा आपको चाहिए। वो लोग जो आए थे, कोई चोर था, कोई लुटेरा था, कोई बेईमान था, इतने सारे लोग आए थे और मैं खुद समझ नहीं पा रही कि बेईमान लोगों को गहने कैसे दे दूं। तो सत्संग जी साधु ने कहा कि बेटा मुझे गहनों की जरूरत है। तो सत्संग जी औरत ने क्या किया, गहने निकाले और साधु की झोली में रख दिए। अब सत्संग जी साधु मुस्कुराया और सत्संग जी सत्संग में चला गया। शाम को सत्संग हुई तो उसी बेटी को, उसी बहन को खड़ा किया कि बेटा कल तूने सवाल पूछा था कि परमात्मा सबको एक समान समझता है, तो दूसरी तरफ झोली देख के सत्संग जी, झोली देखकर वो दात कैसे देता है। तो सत्संग जी आधा जवाब तो उसे लड़की को वहीं मिल गया जब गुरुजी ने उसे खड़ा किया। और वो जो गहनों की सत्संग जी थैली थी उसे वापस लौटाते हुए कहा कि बेटा जब तेरे घर पे कोई चोर आया तो तूने उसे गहने नहीं दिए, उस पे ऊपर विश्वास नहीं कर पाई। फिर कोई बेईमान आया, उसके ऊपर भी तू विश्वास नहीं कर पाई। पर बेटा एक बात बता, तूने मुझे गहने क्यों दिए? तो सत्संग जी महाराज जी आप तो गुरु हो, आप बेईमान नहीं हो, आप चोर नहीं हो। आप गहनों का इस्तेमाल करोगे तो किसी के भलाई के लिए करोगे। आप अपने लिए तो जी नहीं रहे, आप तो दूसरों के लिए जी रहे। आप पे विश्वास है इसलिए आपको ये गहने दिए हैं। तो सत्संग जी साधु ने मुस्कुराते हुए कहा बस बेटा यही तो साधु संत और परमात्मा की रीत है। जैसे बेटा आपने भी तो झोली देखकर, आपने भी तो चोर बेईमान लुटेरा देखकर, दुराचारी देखकर गहने दिए, और मुझे गहने किस लिए दिए? क्योंकि मैं उस परम पिता परमात्मा का सेवक हूं। इंसान तो मैं भी हूं, मेरी भी दो आंखें हैं, हाथ है, पांव है, शरीर तो मेरा भी उन जैसा ही है। और सत्संग जी उस लड़की को सारी कहानी समझ आ गई। और सत्संग जी इस भाव को गहरे से समझिए। महाराज जी कह रहे हैं कुकर्म से मन बंद। अगर हम बेईमान होंगे, सत्संग जी हम दुराचारी होंगे, हम सत्संग जी जैसे होंगे, महाराज जी कहते कि भाई वैसे ही आपको दात मिलेगी। ये गुरु रविदास महाराज जी के वचन सत्संग जी आज। हम शराब पिए, लड़ाई झगड़ा करें, बेईमानियां करें और फिर हम कहें कि भाई हमारे घर में तो कष्ट ही बड़ा आ रहा है। सत्संग जी सारा सारा दिन अच्छे अच्छे लोगों की निंदा चुगली करते रहे, अच्छे भले इंसान को बुरा बना दें। और आपको पता है ना सत्संग जी किसी सच्चे इंसान की निंदा का फल क्या होता है? महाराज जी ने कहा था ना, निंदक डूबे हम उतरे पार। सत्संग जी निंदक जो होता है ना, उसके घर में नरक जैसा माहौल बन जाता है, वो नरकों का भागी बनता है। सतगुरु कबीर महाराज जी ने भी कहा है और गुरुदास महाराज जी का भी बड़ा सुंदर वचन है। तो सत्संग जी बड़ा ध्यान से चलिए। जब हम किसी अच्छे इंसान की निंदा करते हैं, जब हम शराब पीकर घर में क्लेश करते हैं, माता पिता का अपमान करते हैं, सत्संग जी इतने सारे बुरे कर्म करने के बाद फिर हम परमात्मा की सेवा करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, दर दर पर जाते, सत्संग जी किसी काम का नहीं। चाहे आप सिमरन कर लो, चाहे आप गुरबाणी पढ़ लो, जब तक गुरबाणी में जो लिखा है वो मानोगे नहीं, महाराज जी कहते भाई कोई कृपा नहीं होने वाली। सत्संग जी उस बहन के जैसे ही परमात्मा है, वो भी आपकी झोली देखेगा। कहीं आप चोर तो नहीं हो, कहीं आप निंदा चुगली करने वाले तो नहीं हो, कहीं आप अपने भाई बहनों को धोखा देने वाले तो नहीं हो। सत्संग जी अब जैसे दिवाली के ऊपर देख लेना, नकली मिठाइयां बिकेंगी, सत्संग जी कितना गंद बेचेंगे, लोगों को बीमार करेंगे। और सत्संग जी भूल जाएंगे कि भाई हमारे कर्मों का हिसाब भी होना है। तो आप भी बच के रहिए सत्संग जी। गुरु जी ने बड़ा सुंदर आज वचन किया, गुरुमुख सेती प्रीत रख, कि बेटा अच्छे लोगों के साथ उठा बैठा कर, अच्छे लोगों के साथ रहा कर, कुकर्म से मन बंद। तो सत्संग जी मन में से जो कुकर्म है ना, निकाल फेंकिए और क्या होगा? सत गोविंद गोपाल गुरु और आवन जान संबंध। सत्संग जी वो परम पिता परमात्मा है ना, वो सहाय हो जाएगा सत्संग जी। और मैं विनती करूं वो कहीं और नहीं है, आपके अंदर ही बैठा है। महाराज जी कहते हैं सत गोविंद,
अब सत्संग जी इसमें भी बहुत गहरा राज है। सत गोविंद मतलब उस परमात्मा से जुड़ना है जो सत्य है। कल आपसे विनती की थी मैंने, अगर परमात्मा की पूजा करनी है, परमात्मा का नाम जपना है, तो सत्संग जी उसका जपिए। जैसे गुरु रविदास महाराज जी पता क्या कहते हैं कि भाई मैं उस परम पिता परमात्मा की पूजा करता हूं, जाके गांव ठाव ना कोई। ये सत्संग जी गुरु रविदास जी के वचन है। जाके गांव ठाव ना कोई, कि भाई मैं तो उस मालिक का, उस राम का नाम जपता हूं जिसका कोई एक ठिकाना नहीं है। जैसे हम कह देते ना सत्संग जी हरिद्वार वाले परमात्मा जी, किसी स्थान का नाम लेके कह देते हैं काशी वाले परमात्मा जी, अयोध्या वाले परमात्मा जी, ऐसे कह देते हैं सत्संग जी। पर गुरु रविदास महाराज जी का वचन है कि भाई मेरा जो परमात्मा है वो जन्म मरण से रहत है। सत्संग जी जन्म मरण ते रहत नारायण, आद मध्य ओसान एक रस। तो महाराज जी के वचनों को समझिए, हर बात गुरु रविदास जी की गहरी है। महाराज जी कहते हैं सत गोविंद, कि बेटा उस परमात्मा का जाप किया कर, उससे जुड़ा कर जो सत्य है। सत्संग जी परमात्मा भी झूठा हो सकता है, जो आपको नकली परमात्मा बनाकर दे दिया गया। सत्संग जी ध्यान रखिए अपना, कहीं आप उसकी पूजा तो नहीं कर रहे जो धरती पे कभी आया ही नहीं, उसका कोई नामो निशान ही नहीं है। तो सत्संग जी कहीं काल्पनिक परमात्मा की तो पूजा नहीं कर रहे आप। सोचना सत्संग जी, मैं नहीं कह रहा, गुरु रविदास जी कह रहे हैं सत गोविंद गोपाल गुरु, कि बेटा जो सबसे बड़ा सत्य है, झूठे परमात्मा की पूजा नहीं करनी, ना मानना है। सत्संग जी सत गोविंद गोपाल गुरु, और सत्संग जी मिलेगा किससे? गुरु से। और मैं बार बार विनती करूं सत्संग जी, बड़े भाग्यशाली हो आप, सत्संग जी गुरु मिले हैं। पर फायदा तभी ही होगा अगर गुरु के वचन मानोगे। और गुरु के वचन मानने से क्या होता है? आप रोज सुनते हो गुरु के वचन मोहे परम गत पाई। सत्संग जी गुरु के वचनों से परम गत पाई, वो परम पिता परमात्मा मिलेगा। गुरपुर है मेरी पैज रखाई। सत्संग जी अगर आपके ऊपर कष्ट आ गया और आप गुरु को पुकार रहे हो, तो सत्संग जी गुरु अधूरा है तो आ कैसे जाएगा? अगर गुरु पूरा है तो गुरबाणी का फरमान है सत्संग जी, गुरु के वचन मोहे परमगत पाई, और गुरपुर है मेरी पैज रखाई। सत्संग जी ध्यान रखना इस बात का, जब गुरु बनाओ ना तो आप लोग चेक कर लेना सत्संग जी पूरे गुरु की क्या निशानी होती है। और कोशिश करेंगे सत्संग जी, अभी जो वक्त आ रहा है सत्संग जी, किसी एक दिन शब्द लेंगे पूरे गुरु की निशानी का। गुरु रविदास, क्योंकि हमारे दर पर जब कोई साधुओं जैसे कपड़े पहन के आ जाता है ना, हमें तो यही लगता है कि भाई साधु होगा। शाम को चाहे सत्संग जी वो सारे पैसों की शराब पी जाए, मांस मदिरा का सेवन करे सत्संग जी, हमें कुछ नहीं पता। जब अमृत वेले सुबह सुबह कोई अच्छी सी आवाज में भजन गाता आ जाता है, गलियों में आते ना सत्संग जी, हमारा दिल क्या करता है कि भाई ये तो कोई साधु है, बड़े सुंदर कपड़े पहन रखे हैं, बहु भेख करे मन शांत ना होए। सत्संग जी पैसे देते हैं, दात देते हैं, पर ये नहीं देखते सत्संग जी। और मैं विनती करूं आपके घर में कोई साधु आए ना सत्संग जी, जैसे सत्संग जी अभी साल डेढ़ साल हुआ है, तो हमारे सत्संग जी हम घर में बैठे थे, कोई साधु आया, साधुओं जैसे कपड़े पहने, बड़ा सुंदर सत्संग जी। तो आया सत्संग जी, सेवा मांगी, तो हमें भी शंका हुआ कि भाई साधु है या नहीं है। तो सत्संग जी पर जो घर पे आया मेहमान होता है, भगवान रूप होता है, हमने बिठाया सत्संग जी और उनको चाय पानी पिलाया, पैसे भी दिए सत्संग जी। पर जब पैसे देने लगा, मैंने सत्संग जी साधु जी से कहा कि महात्मा जी आपका काम है लोगों को घरों में जाकर अलख जगानी, कहने का भाव लोगों को जगाना, लोगों को सत्य बताना। अगर आप दान दक्षिणा ले रहे हो तो कोई बात नहीं, सत्संग जी पहले के जमाने में ऐसा ही होता था। साधु संतों का काम था लोगों को सत्य बताना, और लोग उनकी सेवा करते थे, उनके खाने का पीने का ध्यान रखते थे। तो सत्संग जी ये रीत शुरू हुई थी। और साधु कोई पैसे नहीं मांगता था सत्संग जी, बस उसे 2 वक्त का खाना चाहिए होता था, रहने के लिए स्थान चाहिए था, और सत्संग जी पहनने के लिए कपड़े। माया से कोई प्यार नहीं था सत्संग जी, थोड़ा बहुत पैसा जरूर रखता था साधु, पर सत्संग जी आज की तरह कोई लालच नहीं था उसके अंदर। और सत्संग जी मैंने उस साधु जी से कहा कि महात्मा जी कोई भगवान के घर की बात तो बताइए।
तो सत्संग जी जब वो शुरू हुआ ना परमात्मा के घर की बात बताने, उसने वही वहम भरम अडंबर पखंड की बात शुरू कर दी। और मुझे सत्संग जी शक हुआ, तो मैंने एक ही सवाल पूछा था सत्संग जी कि महात्मा जी अगर आप साधु हो, अपने आप को गुरु कह रहे हो, तो बस एक बात का हमें जवाब दे दीजिए। जैसे हिंदू धर्म में, सत्संग जी बड़े ध्यान से सुनना, सवाल बहुत गहरा है, अगर आपके पास भी इसका जवाब हो तो सोचना सत्संग जी, क्योंकि इसका जो जवाब है कोई पूरा गुरु दे सकता है, अधूरा तो नहीं दे पाएगा। मैंने कहा कि जैसे हम कह देते हैं कि परमात्मा एक है, तो मैंने उनसे पूछा महात्मा जी परमात्मा एक है? कह रहे हाँ जी एक ही है बेटा। मैंने कहा सारे धर्म बराबर हैं, सम्मान योग है? कह रहे हाँ जी सब धर्म बराबर है। और जो धार्मिक ग्रंथों में लिखा वो सब एक ही है? अब वो कहने लगे हाँ जी एक है। तो सत्संग जी जब उन्होंने ऐसा कहा सब धर्म एक हैं, परमात्मा एक है, सब एक ही है, तो बड़ा अच्छा लगा। तो मैंने फिर अपना सवाल रखा, मैंने कहा महात्मा जी अगर परमात्मा एक है, सारे धार्मिक ग्रंथ सत्य कह रहे हैं, तो मुझे एक बात बताइए, हिंदू धर्म में और सिख धर्म में, सत्संग जी भारत में जब कोई इंसान मरता है ना, तो कह देते हैं कि भाई जो आत्मा है ना सत्संग जी, वो दोबारा धरती पे जन्म लेगी। जैसे हमने शरीर को अग्नि भेंट कर दिया ना, तो सत्संग जी आत्मा दोबारा इस धरती पे आएगी, वो शरीर ढूंढती है। और कहा जाता है सत्संग जी कि भाई आत्मा अपने जैसी मां ढूंढती है, जैसे ही उसको मां मिल गई जन्म हो जाएगा। चलो सत्संग जी सिख धर्म में भी ये मान्यता है, हिंदू धर्म में भी है कि भाई आत्मा दोबारा जन्म लेती है। और फिर मैंने कहा महात्मा जी जैसे मुस्लिम हैं और क्रिश्चियंस हैं, उनकी मान्यता है कि आत्मा दोबारा धरती पे नहीं आती। सत्संग जी ध्यान से सुन लेना, सवाल बड़ा गहरा है, आपके पास जवाब हो तो जरूर बताना और आप अपने गुरु से भी पूछना। इसका जवाब कोई पूरा गुरु दे सकता सत्संग जी, क्योंकि हम तो एक प्रचारक हैं सत्संग जी, गुरु घर के कुकर हैं। जो गुरुवाणी में लिखा है, चिट्ठी में लिखा, आपको पढ़ के सुना रहे हैं। और सत्संग जी जब कोई मुस्लिम मरता है ना सत्संग जी, उसे दफनाया जाता है। जब कोई क्रिश्चियन मरता है सत्संग जी, उसे दफनाया जाता है। और पता उनकी मान्यता क्या है? आत्मा बार बार धरती पे नहीं आती सत्संग जी। जैसे क्रिश्चियन धर्म के लोग क्या कहते हैं, एक दिन आएगा, उसे जजमेंट डे कहते हैं सत्संग जी, डूम्स डे, जजमेंट डे क्रिश्चियन धर्म में, कि परमात्मा धरती पे आएगा, जितने कब्रों में लोग सो रहे हैं सत्संग जी खड़े हो जाएंगे और सबका हिसाब किताब होगा कि भाई जिसने अच्छे कर्म किए सत्संग जी वो स्वर्ग में, जिसने बुरे कर्म किए वो नरक में। और उनका एक तीसरा भी है सत्संग जी। और ये सारी स्टडी जब मैंने की, जब मैं मास्टर डिग्री करता था इंग्लिश की सत्संग जी, जब मैंने ये सारा पढ़ा था बाइबल के बारे में, तो मैंने ये सवाल रख दिया सत्संग जी कि महात्मा जी बताइए अब कौन सा धर्म सच्चा और कौन सा बुरा है। अब सिख धर्म और हिंदू धर्म तो कह रहे हैं कि आत्मा दोबारा आएगी धरती पर, और मुस्लिम जो हैं और जो क्रिश्चियन भाई हैं वो इस बात को मानते नहीं, दोबारा आत्मा आती नहीं है, बस एक बार आएगी और उसका हिसाब किताब हो जाएगा। तो सत्संग जी उसने सोचने लग गया और मैं बड़ा हैरान हुआ सत्संग जी उसने क्या किया। हमारे कैमरों में भी रिकॉर्ड हुआ, बैठे थे हम, अंदर कैमरे भी लगे सत्संग जी। उसने अपनी जेब से सत्संग जी बीड़ी लगाई और सत्संग जी बीड़ी सुलगा के मुख पे लगा ली। और उसने मुझे कहा कि भाई मैं अपने गुरु से पूछकर बताऊंगा। सत्संग जी जवाब नहीं दे पाया, क्योंकि इसका जो जवाब है संत कहने वाले नहीं सत्संग जी, क्योंकि संत अपने आप को कभी संत कहेगा ही नहीं। जैसे वो कह रहे थे कि भाई हम तो संत हैं, गलियों में आते हैं, बस लोगों का भला कर रहे हैं। तो सत्संग जी दान दक्षिणा दो तो उसका ज्ञान भी चेक कर लिया करो। महाराज जी कहते हैं ना, मोल करो तलवार का, पड़ी रहन दो म्यान, सतगुरु कबीर महाराज जी के वचन है। सत्संग जी जात ना पूछो साध की, उसके कपड़े मत देखिए उसकी जात मत देखिए, उसका ज्ञान पूछिए। और गुरु कबीर महाराज जी के वचन है, जात ना पूछो साध की। सत्संग जी जात नहीं पूछनी, कपड़े भी नहीं देखने, और क्या पूछना सत्संग जी, ज्ञान चेक करना है। नहीं तो कहीं वो सांप वाली कहानी ना हो, सत्संग जी आपको सुनाई थी। जैसे वो गुरु और शिष्य जा रहे थे ना, रास्ते में सांप पड़ा है,
और चीटियां लगी हुई है साथ संगत जी, हजारों लाखों के हिसाब से। और कर्मों की बात हो रही थी, गुरु अपने बच्चे को कर्मों की समझा रहा था। कर्म हमारे सामने आते हैं, तो उसने पूछा, गुरुजी अगर कर्म सामने आते हैं तो वो सामने जो सांप पड़ा है इसने क्या कर्म किए होंगे जो चींटियां इसे नोच नोच के खा रही हैं? तो सत्संग जी उसका जवाब क्या था, बेटा ये पिछले जन्म में अधूरा गुरु था। लोगों को कहता था कि मैं संत हूं, मैं पूरा गुरु हूं, अपनी तरफ से नाम दे दिया इसने, खुद भी नहीं पहुंचा और इनको भी नहीं पहुंचने दिया। और बेटा जन्म बार बार तो होता नहीं है, बड़ी मुश्किल से ये मानस जन्म मिला था। और सत्संग जी आज ये बदला ले रहे हैं, उसे नोच नोच के खा रहे हैं कि भाई अपना जन्म भी बर्बाद किया, हमारा भी किया। तो सत्संग जी गुरबाणी का ही वचन है, सावधान एकाग्र चित। सबसे पहले तो गुरु बनाओ, बड़े ध्यान से बनाना सत्संग जी। ये जिंदगी जो मनुष्य जन्म है, गुरु जी के वचन है ना, मानस जन्म दुलंब है होए ना बारंबार। और सत्संग जी गुरु जी कहते हैं ना, बहुत जन्म बिछरे थे माधव, ये जन्म तुम्हारा लेख है। कई जन्म पे कीट पतंगा, पता नहीं क्या क्या बन के फिर आप सत्संग जिस मनुष्य जन्म में आए हो। इस बात का खास ख्याल रखिए, जब आपके घर पे कोई साधु आए तो कपड़े देखकर अंदाजा मत लगाना सत्संग जी। उसको थोड़ा सा सत्संग जी उसका ज्ञान चेक करना कि भाई आप रोज, इसीलिए कहता हूं रोज गुरबाणी पढ़ा करो, सत्संग सुना करो। अगर मेरे पे विश्वास नहीं तो भाई खुद गुरबाणी पढ़ो, ज्ञानी बनो। गुरु रविदास महाराज जी की अमृत वाणी में बहुत ज्ञान है। एक बात की तो मैं गारंटी ले सकता हूं, नकली साधु आपके सामने टिकेगा नहीं सत्संग जी। आप 2 मिनट में पता लगा लोगे ये संत असली है या सत्संग जी नकली है। और किस किस बात से सत्संग जी? गुरु की वाणी से। आप रोज गुरबाणी पढ़ो, गुरु रविदास जी की, गुरु कबीर जी की, गुरु नामदेव जी की। और इस बात की गारंटी मैं लेता हूं, जब आप रोज गुरबाणी पढ़ोगे, गुरबाणी की आपको समझ आएगी, आपके दरवाजे पे जब भी कोई संत साधु जैसे कपड़े पहना इंसान आएगा, आप पहचान लोगे सत्संग जी। 2 मिनट में आप पता लगा लोगे साधु असली है या सत्संग जी साधु नकली है। हर निशानी गुरु रविदास जी ने लिखी है सत्संग जी। कोशिश करेंगे कुछ ही दिनों में सत्संग जी असली साधु की पहचान जो गुरबाणी में लिखी है, आप लोगों की सेवा में सत्संग जी जरूर आएंगे। तो सत्संग जी गुरबाणी में हर चीज का ज्ञान है। और आज मेरा जो समाज है ना सत्संग जी, और जैसे एक निशानी तो मैं बता देता हूं, असली साधु कभी भी आपसे कर्म कांड नहीं कराएगा सत्संग जी। जैसे गुरु रविदास महाराज जी पूरे गुरु हैं, तो क्या कहते हैं, हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। एक ही पंक्ति में खत्म कर दी कहानी। सत्संग जी कोई अडंबर पखंड साधु कराएगा नहीं। अगर साधु अडंबर पखंड करा रहा है तो समझ लेना भाई ये साधु नहीं है सत्संग जी। और कमी सत्संग जी हम में ही है। गुरु रविदास महाराज जी 150 साल हमें समझाते रहे। सतगुरु कबीर महाराज जी आए, सतगुरु नामदेव जी आए, सतगुरु नानक साहब महाराज जी आए। आज भी कितने सारे गुरु हमें समझा रहे हैं, गुरु रविदास महाराज जी का प्रचार कर रहे हैं, गुरु कबीर गुरु नामदेव जी का, कि भाई वहम भरम अडंबर पखंड से बचो, शब्द से जुड़ो। फिर भी सत्संग जी हम मान नहीं रहे। जैसे सत्संग जी पुराने जमाने में ना सत्संग जी वो होती थी, धर्मशालाएं होती थी रात रुकने के लिए। सुनना सत्संग जी, और एक इंसान धर्मशाला में रुका तो वहां पे ना पिंजरा रखा हुआ था सत्संग जी, और पिंजरे में एक तोता था। जब वो धर्मशाला के अंदर गया तो सत्संग जी भक्ति भाव वाला इंसान था। जब उसने पिंजरे में तोता देखा सत्संग जी, बड़ा उसे दुख हुआ, क्योंकि जो साधु संत होते सत्संग जी किसी जानवर को कैद नहीं करना चाहते। जो आजाद है सत्संग जी वो, और तोता जोर जोर से कह रहा मुझे आजादी चाहिए, मुझे आजादी चाहिए, मुझे आजादी चाहिए, मुझे आजाद कर दो। और सत्संग जी उसके मन पे बैठ गई। वो अपने कमरे में गया तो सत्संग जी सारी रात उसके मन में वही चलता रहा, मुझे आजादी चाहिए, मुझे आजाद कर दो। और सत्संग जी उसको बड़ा तरस आया उस तोते के ऊपर कि भाई इस धर्मशाला में एक पिंजरा रखा है और वो तोता आजादी मांग रहा है। और सत्संग जी वो भक्ति भाव वाला इंसान था, तो उसने क्या किया सत्संग जी, रात को गया जहां पे पिंजरा रखा था, पिंजरा खोल दिया कि भाई उड़ जाएगा। और जैसे ही पिंजरा खोला सत्संग जी उसने तोते को पकड़ा और थोड़ा दूर जाकर छोड़ाया। अब सुबह उठा सत्संग जी, बड़ा मन में सुकून है कि भाई मैंने एक पक्षी को आजाद कर दिया।
तो सत्संग जी जैसे ही वो दरवाजे के पास गया और उसने पिंजरे की ओर देखा, और सत्संग जी उसी पिंजरे में वही पंछी बैठा। और जब वो पास गया, सत्संग जी वही जोर जोर से कह रहा है, मुझे आजादी चाहिए, मुझे आजादी चाहिए, मुझे आजाद कर दो। और सत्संग जी बड़ा हैरान कि भाई तुझे रात को आजाद ही तो किया था, तू फिर से पिंजरे में आ गया। सत्संग जी बात गहरी है, समझ लेना। हम भी क्या कहते हैं, हमें स्वर्ग चाहिए, हमें मुक्ति चाहिए, हमें मुक्ति चाहिए। और सत्संग जी गुरु रविदास महाराज जी मुक्ति देने आते हैं, कर्म कांड से बचाते हैं और कहते हैं, हर्षो हीरा छाड़ के करे आन की आस, तेनर दोजक जाएंगे सतपाख रविदास। पर बात गुरु की मानते नहीं। रोज सत्संग जी जैसे उस इंसान ने तोते को पकड़कर बाहर छोड़ आया, आजाद कर दिया, पर सत्संग जी गुरु जी ने हमें भी आजाद किया। अरे बाबा साहब ने संविधान में आजाद कर दिया, फिर सत्संग जी तोते की तरह पिंजरे में फंसे जाते हैं। वही वहम भरम अडंबर जोत धूप अगरबत्ती वर्त तीर्थ यात्रा। फिर सत्संग जी गुरु बेचारा क्या करे। 150 साल आप लोगों को सत्संग जी हमारे जैसे, मेरे जैसे, आप जैसे लोगों को समझाते रहे, हमारे लिए लड़ते रहे, जेलों में भी गए, सत्य बांटते रहे। सत्संग जी खुद बड़े बड़े पंडित, बड़े बड़े राजा महाराजा, 50 से भी ज्यादा जो राजा थे, तो देखो सत्संग जी गुरु जी के वचन सुन सुनकर कि भाई ये पूरा गुरु है। सत्संग जी वहम भरम अडंबर पखंड से निकाला। और आज देख लिए हमारी हालत तोते जैसी है। हम रोज कहते हैं हमें मुक्ति चाहिए, हमें ब्रह्म ज्ञान चाहिए, हम भी भवसागर से पार होना चाहते हैं, हमें भी स्वर्ग की प्राप्ति चाहिए। पर अगर कोई साधु संत आए, पिंजरा निकाल के हमें आजाद करने की कोशिश करता है, सत्संग जी उड़कर फिर पिंजरे में आ जाते हैं। फिर सत्संग जी वही धूप जोत अगरबत्ती, वही व्रत रखना, वही सारा सत्संग जी। तो बचिए सत्संग जी, बुरे कर्मों से भी बचना है और सत्संग जी कर्म कांड से भी बचना है। कहीं हमारी हालत उस तोते जैसी तो नहीं। सत्संग जी बोल तो रहा है मुझे आजादी चाहिए, मुझे आजादी चाहिए, आजाद कर दो, और जब गुरु कोई संत प्यारा आजाद करने आता है, सत्संग जी उड़ जाता है, वापस फिर आ जाता है। सत्संग जी संत तो आते रहेंगे, आजाद करते रहेंगे, पर हमारा भी तो फर्ज बनता ना सत्संग जी उनके वचनों के ऊपर चलने का। पर मैं तो रोज विनती करता हूं कि कोई इंसान मर जाए ना, हम कह देते हैं कि भाई वो पूरा हो गया, पर गुरु की बाणी क्या कहती है, बेटा वो पूरा नहीं हुआ, अधूरा चला गया। तो गुरु जी पूरा कौन है? बेटा पूरा है बचनी तोर मोर मन मानै, जन को पूर्ण दीजे। पर महाराज जी कह रहे हैं सत्संग जी, अंधेर मचो सर्व जगत में, चारों तरफ अंधकार ही अंधकार है। देख लो सत्संग जी आज, कल मैंने स्टेटस लगाया था, काफी संगत ने देखा, सत्संग जी एक महिला के पांव में चांदी पहनी हुई थी। अब मुझे पता नहीं सत्संग जी वो जो पैरों में पहनते उसे क्या कहते हैं। राजस्थान की घटना है, चांदी के सत्संग जी गहने पहने थे उसने पैरों में, और उनसे वो निकला नहीं, तो भाई सत्संग जी दोनों पैर काट के ले गए उस महिला के। सत्संग जी कितना तड़पी होगी, कितने की होगी चांदी वो, कितना तड़पी होगी सत्संग जी, और सारी उम्र का उसे अपाहिज कर गए। यही गुरु रविदास महाराज जी कह रहे हैं, अंधेर मचो सर्व जगत में। सत्संग जी चारों तरफ अंधकार ही अंधकार मचा हुआ है। सत्संग जी लोग शराब पी रहे हैं, नशा कर रहे हैं, डाकू लुटेरे, कितना सत्संग जी समाज में, छोटी छोटी बच्चियां तक सेफ नहीं है। और ये पहले भी था सत्संग जी, आज भी चल रहा है। तो भाई इस अंधकार में हम क्या करें? तो महाराज जी ने एक बड़ा सुंदर सत्संग जी सुझाव दिया है, उपदेश दिया है कि बेटा एक ही चीज हमें बचा सकती है सत्संग जी। जैसो चंदा उगवे सूरज चढ़े हजार, ऐते चानण हुंदियां गुर बिन कोर अंधार। सत्संग जी 100 चंद्रमा उग जाएं इस अंधकार में। ये जो अंधकार आज मचा हुआ ना सत्संग जी, लड़ाई झगड़ा चोरी नशा, कितने बच्चे हमारे नशे की भेंट चढ़ गए, और चढ़े भी जवान हैं। नशे ने कितने जवान बच्चों की हत्याएं कर दी हमारी। सत्संग जी चारों तरफ अंधकार ही अंधकार है। इस अंधकार में 100 सूरज, सत्संग जी 100 चंद्रमा आ जाएं, हजारों सूरज आ जाएं, महाराज जी कहते फिर भी प्रकाश नहीं होगा। तो गुरु जी प्रकाश किससे होगा? महाराज जी कहते हैं, जैसो चंदा उगवे सूरज चढ़े हजार,
ऐते चानन हुंदियां गुरबिन कोर अंधार। सत्संग जी, गुरु का प्रकाश चाहिए हमें। अगर हमारी जिंदगी में गुरु का प्रकाश आएगा तो ये चोरी, डाका, नशा, शराब, लड़ाई झगड़ा, क्लेश सब खत्म हो जाएगा। ये कर्म कांड, गुरु जी के वचन सत्संग जी। अंधेर मचो सर्व जगत में, प्रकाश बिन गुरु चंद। सत्संग जी, बिना गुरु के प्रकाश नहीं होगा। जैसे जब गुरु रविदास महाराज जी आए, इस धरती पे जात पात भी बहुत ज्यादा थी। जात के नाम पर बड़ा अत्याचार होता था हमारे साथ। मेरी माताओं बहनों के साथ सत्संग जी कितना अत्याचार था। धर्म के नाम पर माताओं बहनों के साथ कितना शोषण हुआ सत्संग जी। और ये सब, इनके खिलाफ लड़ाई किसने लड़ी? गुरु रविदास जी ने, गुरु कबीर जी ने, गुरु नामदेव जी ने, गुरु नानक साहिब ने लड़ाई लड़ी है सत्संग जी के खिलाफ। बाद में सत्संग जी, जैसे माता सावित्री बाई ने लड़ाई लड़ी, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने लड़ाई लड़ी इसी सिस्टम के खिलाफ। तो सत्संग जी, और किस लिए लड़ पाए? क्योंकि उनके पास गुरु का ज्ञान था। अगर आपके घर में भी अंधकार है, शराब है, नशा है, घर में कलेश है सत्संग जी, तो भाई गुरु का बल्लभ लगा लीजिए सत्संग जी। गुरु की जोत लगाइए। वो घी वाली जोत नहीं लगानी, तेल वाली। हमने गुरु की बाणी की जोत लगानी है सत्संग जी, बाणी की। और जिस घर में गुरबाणी हो, नाम शब्द हो, गुरु जी कहते हैं ना, नाम तेरे की जोत लगाई, पयो उजियारो पवन सगलारे। सत्संग जी, जिस घर में गुरु के ज्ञान की जोत जग जाए ना, जिस घर में नाम की जोत जग जाए, गुरबाणी की जोत जग गई, उस घर में से ये नशा, लड़ाई, झगड़ा, क्लेश सब खत्म हो जाएगा। ये अडंबर, पखंड, कर्म कांड सब खत्म हो जाएंगे सत्संग जी। आज खुद गुरु रविदास महाराज जी समझाने आए हैं, अंधेर मचो सर्व जगत में, प्रकाश बिन गुरु चंद, नित्य पढ़न गुरु मुख सत, जानत पए सर्व संत। सत्संग जी देखो, आज गुरु जी ने खुद कह दिया, नित्य पढ़न गुरु मुख सत। जो रोज सत्संग जी अगर गुरबाणी पढ़ते हो तो आपको रोज सत्य का पता लगेगा कि भाई सच क्या है, झूठ क्या है। जैसे सत्संग जी अभी फोन आते हैं कि भाई जोत जगानी है कि नहीं जगानी, धूप अगरबत्ती जगानी है, व्रत रखना है या नहीं रखना, तीर्थ यात्राओं पे जाना है, हम तो हर साल जाते हैं। सत्संग जी कई तरह के पकवान बनाकर भोग लगाते हैं, ये करना है या नहीं करना। तो मैं एक ही बात कहता हूं कि भाई मेरी बात मत सुनो, मैं तो गलत भी बोल सकता हूं। आप खुद गुरबाणी पढ़ो और उस गुरबाणी में जो लिखा है, गुरु रविदास महाराज जी खुद बोलेंगे आपसे कि क्या करना है और क्या नहीं करना। सत्संग जी आप रोज एक शब्द पढ़ा करो, एक शब्द की व्याख्या पढ़ा करो, भावार्थ पढ़ा करो, आपको पता लग जाएगा मेरे गुरु के वचन क्या है। सत्संग जी हो सकता है मैं अपनी तरफ से कोई कहानी सुना दूं, हो सकता है मेरी जुबान से कोई झूठ निकल जाए, पर जो बाणी है ना आपके पास, जो गुरबाणी है सत्संग जी, उसकी महानता पता क्या है? महाराज जी कहते हैं, बाणी गुरु गुरु है बाणी, बाणी गुरु गुरु है बाणी, विच बाणी अमृत सारे, गुरबाणी कहे सेवक जन मानै, प्रथक गुरु निस्तारे। सत्संग जी ये आप अकेली बाणी नहीं है, ये खुद गुरु रविदास महाराज जी हैं। तो सत्संग जी इसको पढ़िए, आपके मन के सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। गुर के ग्रह से वक जो रहे, गुर की आज्ञा मन में सह, आपस को कर कछ ना जनावे, हर हर नाम हृदय सद ध्यावे, मन बेचे सतगुरु के पास, तिससे वक के कारज रास। अगर आपका भी कोई काम रुका हो ना सत्संग जी, अगर आपके घर के भी हालात अच्छे नहीं है, तो महाराज जी बड़ा सुंदर समझा रहे हैं कि बेटा गुरु वाला बन जा। सत्संग जी एक बार गुरु को हाथ पकड़ा दीजिए, और जिस दिन गुरु ने हाथ पकड़ लिया सत्संग जी, फिर समझ लेना कि भाई आपका निस्तारा हो गया। पर गुरु पूरा हो सत्संग जी, सतपुरख जिन जाने सतगुरु तिसका नाम, कि भाई जिसने अंदर से प्राप्ति की हो सत्संग जी, जिसने सतपुरख को जाना हो, जिसने अंदर बैठे मालिक को जान लिया ना सत्संग जी, वो गुरु बन सकता है। मेरे जैसे सत्संग जी जैसे, तभी तो मैं कहता हूं, आप लोग मुझे गुरु जी महाराज जी कह देते हो, सत्संग जी तभी कहता हूं कि भाई मेरे पास तो गुरबाणी का ज्ञान है, अभी मेरा पहुंचना भी बाकी है। सत्संग जी जिस दिन पहुंच गए उस दिन बताने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। फिलहाल तो आपके जैसे सत्संग जी बस ये हो सकता है कि आपसे 2 कदम आगे होंगे, पर धर्म में सत्संग जी कोई पता नहीं, पिछले वाला आगे निकल जाए, अगला पीछे रह जाए। सत्संग जी पहुंचते पहुंचते इंसान पीछे रह जाता है।
तो सत्संग जी गुरु जी के वचन है कि तभी मैं कहता हूं कि भाई मुझे मास्टर जी कह लो, भाई साहब कह लो, सत्संग जी ये शब्द अच्छे हैं। गुरु क्या होता सत्संग जी सुनिए, सत पुरख जिन जानिया सतगुरु तिसका नाम। कि भाई सतगुरु कौन होता है? जिसने उस परम पिता परमात्मा को जान लिया, अपने अंदर की ज्योत में ज्योत मिल गई सत्संग जी, वो सतगुरु होता है। अकेला गुरबाणी पढ़ के सुना दिया सत्संग जी, वो गुरु नहीं बन सकता। अब मैंने कई बार समझाया ना, जैसे मैं गुरु की चिट्ठी लेके आता हूं, सत्संग जी थोड़ा सा और गहरा समझिए। अब किसी की पत्नी को सत्संग जी पढ़ना नहीं आता और वो सत्संग जी बाहर काम करता है, उसने अपनी पत्नी को चिट्ठी लिखी सत्संग जी, और उसकी शुरुआत कैसे की, मेरी प्यारी पत्नी, और सत्संग जी चिट्ठी लिखकर भेज दी। और जब पहुंची तो डाकी ने कहा कि आपके भाई चिट्ठी आई है, तो पढ़कर बताइए ना किसकी चिट्ठी है। जब उसने बताया कि भाई इस यहां से आई है, अरे वहां तो मेरे पति देव काम करते हैं, भाई साहब मुझे तो पढ़ना नहीं आता, आप ही पढ़कर सुना दीजिए। तो सत्संग जी वो क्या पढ़ रहा चिट्ठी खोलकर, मेरी प्यारी पत्नी, और सत्संग जी पढ़ कौन रहा है, डाकिया पढ़ रहा है। तो सत्संग जी वो पत्नी जो है डाकिए की थोड़ा बन जाएगी। तो यही यही बात समझाने आए हैं कि भाई जो सत्संग करने वाला है, गुरबाणी पढ़ के सुना रहा है, ये बाणी गुरु रविदास जी की है, ज्ञान गुरु रविदास महाराज जी का है, और आपकी जो जीवात्मा है ये पत्नी भी गुरु रविदास महाराज जी की है। सत्संग जी हमारे जैसे प्रचारकों की नहीं है। हमारा काम डाकिए वाला है, जो चिट्ठी में लिखा है वो पढ़कर सुना दिया, पर इसका भाव ये नहीं कि सत्संग जी डाकिया पढ़ रहा है मेरी प्यारी पत्नी, तो भाई वो पत्नी उसकी बन जाएगी। पत्नी सत्संग जी रहेगी तो सत्संग जी अपने पूरे गुरु की पत्नी रहेगी। तो इस बात को गहरे से सोचना सत्संग जी जो आपको बताया है। यही गुरु जी कह रहे हैं, नित्य पढ़न गुरुमुख सत, रोज गुरबाणी पढ़ा करो, सत्य पढ़ा करो, जानत पय सर्व संत, आपको सत्य पता लगेगा। सत्संग जी गुरबाणी में खजाना है, यहां तक लिख दिया गुरु जी ने। सत्संग जी गुरु का पूरा शब्द भारत के संविधान में है। गुरु रविदास महाराज जी की बाणी से देश चल रहा है सत्संग जी आज, और लोगों को पता ही नहीं है मेरे गुरु रविदास महाराज जी की बाणी से देश भी चल रहा है। सत्संग जी जितने फंडामेंटल राइट्स हैं, मौलिक अधिकार हैं, गुरु रविदास महाराज जी ने देश, सत्संग जी कब आए थे, लगभग 650 साल हो गए। 600 साल पहले गुरु रविदास महाराज जी ने बेगमपुरा शब्द लिखा था सत्संग जी, और आज भारत का संविधान सत्संग जी उसके अनुसार ही चल रहे हैं। सोचिए सत्संग जी आपके गुरु कितने महान हैं। तो तभी गुरु जी कह रहे हैं बेटा रोज गुरबाणी पढ़ो, आपको सत्य पता लगेगा। गुरु ही तारे रूप सब खेलै खेल आनंद, जन रविदास पुकारते जपो ओंकार बंद। तो सत्संग जी गुरु रविदास महाराज जी पुकार पुकार कर कह रहे हैं कि बेटा सत्य के साथ जुड़ो। तो सत्संग जी आज की शुरुआत कहां से हुई थी, गुरुमुख से थी। तो भाई गुरुमुख बनो, अच्छे लोगों के साथ रहा करो, पर इसका मतलब ये नहीं बुरे लोगों के साथ लड़ोगे या उनको बुरा कहोगे, नहीं सत्संग जी, उनसे दूर रहो, पर उनसे लड़ाई झगड़ा नहीं करना। उनके लिए भी अरदास विनती करनी है कि मालिक इसकी भी शराब छुड़ा दे, इनका बच्चा भी नशा छोड़ दे, लड़ाई झगड़ा छोड़ दे, इनके घर में भी कलेश खत्म हो। रहिए दूर सत्संग जी, पर कम से कम उनके लिए दुआ जरूर किया करो कि मालिक इनके घर में भी खुशियां आए, इसका बेटा सही हो जाए, इसकी बहुरानी सही हो जाए। सत्संग जी ऐसी दुआ किया करो। बुरे लोगों से दूर रहो, अच्छे लोगों के साथ रहो, अच्छे कर्म करो। सत्संग जी पूरे गुरु वाले बनो, गुरु की बानी पढ़ो और अपने जीवन को सफल करो। सत्संग जी जितनी विनती प्रवान करना, जो बोले सो निर्भय। जगत गुरु सतगुरु रविदास महाराज की जय। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव, सतनाम सतनाम सोहंग सतनाम जियो। सत्संग जी की विनती है, शशिकांत जी ने ना आपके बच्चों के लिए मैथ और साइंस की क्लासें शुरू की। कल मैंने खुद लाइव देखा उनका, तो बड़ा आनंद आया सत्संग जी। एक बात मेरी नोट कर लेना, जिनके बच्चे पढ़ रहे हैं, जो बच्चा मैथ साइंस और इंग्लिश में एक्सपर्ट होता है, सत्संग जी जिंदगी में कभी मात नहीं खाता। अगर वो अपना प्राइवेट काम भी करेगा तो लाखों रुपए महीने के कमा सकता है। तो ध्यान से सुन लेना, शशिकांत जी ने यही सत्संग जी ग्रुप में आपको मैसेज भी आता होता है, और बिल्कुल फ्री सेवा शुरू की है। आपका बच्चा मैथ और साइंस में एक्सपर्ट बनना चाहता है, और सत्संग जी जब बच्चा बड़े ऑफिसर की तैयारी करेगा तो वहां पे मैथ और साइंस बड़ी काम आनी है। 6 से 7 बजे तक इंग्लिश सिखाई जाती है, 7 बजे के बाद मैथ और साइंस का लेक्चर लगता है। तो
तो सत्संग जी आपके बच्चों की ही सेवा हो रही है। तो जिन जिन के बच्चे पढ़ रहे हैं वो जरूर सत्संग जी शशिकांत जी का नंबर लो, उनसे संपर्क करो और अपने बच्चों को मैथ और साइंस में एक्सपर्ट बनाइए सत्संग जी।